आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को कभी कोई राज की बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती, इसका कारण चाहे कुछ भी हो। लेकिन वहां भारत में इससे जुड़ा एक प्रसंग जरूर मिलता है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को शाप दिया था कि स्त्रियां कभी कोई बात किसी से छिपाकर नहीं रख सकेंगे। आज हम आपकी उस प्रसंग के बारे में बता रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कारण तुम्हारा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक करने का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को करने के जन्म का रहस्य बताया, इस बारे में जानकर सभी को बहुत दुख हुआ और गुस्से आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सके। ऐसा माना जाता है कि तभी से औरतों को यदि कोई बात बताई जाए तो वह ज्यादा समय तक गुप्त नहीं रह सकती, वह उसे किसी न किसी को बता ही देती है। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बार जवानी। वास्तव में वह हिरण बहिनी रसिक किंगडम व उनकी पत्नी थी। तब दृश्य किंगडम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री सम्मेलन करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ मिला कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। आज हम आपको बताएंगे ऐसे प्रमुख जन श्राप के संबंध में जिनकी चर्चा है, जिनके कारण इतिहास में घटनाक्रमों की एक श्रृंखला ही निर्मित हो गई। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार श्री लक्ष्मी के स्वयंवर में देवर्षि नारद भी पहुंच गए, क्योंकि वे श्री लक्ष्मी पर मोहित हो गई थीं। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद का मुख्य अपनी माया से वानर के समान कर दिया। नारद को छोड़कर श्री लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान का अपहरण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री ग्रह का दुख को कि उनके शौक के चलते ही भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इस शौक को पूरा किया। लेकिन रामावतार में भी उनको एक शाम मिला, तू श्री राम को मिला। शाम श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा शाप दिया गया था। वह अप्सरा वाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव पाना है, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे। उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी थी, जिसके चलते सुग्रीव और वाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम के बाण द्वारा वाली की मृत्यु हो गई। वाले को छल से मारा गया कर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। शराब के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति वाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि वाली का ही रूप था, द्वारा किया गया था। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बंधु बांधवों भी नष्ट हो जाएंगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। इसी कथाक्रम में एक और शाप चर्चित है। महाभारत के मौसम पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र व आदि अवश्य द्वारका गए। तब उन दृश्यों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र कृष्ण और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त कृष्ण कुल का नाश हो जाएगा। फोर्ड शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे, तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही है। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने याति को तत्काल ही बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। बुढ़ापे में अब मृत्यु का डर सताने लगा तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी उम्र मांगी। यदि को छोड़कर सभी ने अपनी अपनी कुछ उम्र पिता को तेरी यादों के नहीं देने पर उन्हें श्राप मिला पाई।
कद्रू का अपने पुत्रों को शाम महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप के कद्रू और विनता नाम की दो पत्नियां थीं। कद्रू सपा की माता थी। अभिनेता गरुड़ की एक बार कद्रू और विनता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्तें लगाई। विनता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पहुंच काली है। कद्रू ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने स्तर पर पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाएं। कुछ शब्दों ने कद्रू की बात नहीं मानी। तब कद्रू ने अपने उन पुत्रों शाप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के स्तर पर यज्ञ में भस्म हो जाओगे। सेक्स नंदी का रावण को श्राप वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वार्नर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ कर बद्ध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का शाप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। श्रृंगी ऋषि परीक्षित को शाम पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमीक नाम के रस से दिखाई दिया। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण दृश्य ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर से के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डांस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। नाइन महर्षि वशिष्ठ का वस्तुओं को शाम महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक थे। एक बार इन 8 वसुओं ने दर्शी वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब राशि को इस बात का पता चला तो उन्होंने 8 वसुओं को शाप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वर्ष को राज्य, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वर्षों भीष्म पितामह थे। ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक पितृमात्र भक्त श्रवण कुमार का वध कर दिया। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। 11 श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महाभारत महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थ यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सके।